फेम्टो ये सब फ्लुएंटली याद होना चाहिए, मैथ्स वाला है तो। अब बंद करेंगे कॉपी, अब मेन अब अपन घुस रहे हैं अब अंदर अंदर ना। मैं टॉपिक टू टॉपिक बेसिक क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन दोनों को साथ में लेके चल जा रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप पर सारे क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। ठीक, तो जितना टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा उस सारे टॉपिक से रिलेटेड 50% क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी टेस्ट में। अगर उस टेस्ट में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज़ जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, और जितना पीडीएफ दूंगा नीट वाला उसको करो, आएगा ही आएगा, एकदम अच्छा स्कोर कर लोगे। समझ में? 15 क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट का आएगा, और हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ मैक्सिमम मैं पीवाईक्यूज ही दूंगा, जेई वाला, जो रिपीट एडवांस लेवल का नहीं दूंगा, मेंस का पहले। समझ में आ रहा है? तो पीवाईक्यू पे फोकस करना। पीवाईक्यू का मैं आपको पीडीएफ भेजा हूं ना, टोटल ना कितना 32 पीवाईक्यूज है लेंस का, और भी है लेकिन वो नहीं भेजे हैं ना शायद तुम लोगों को, नहीं, उसको ढूंढ के बनाओ, खुद से ढूंढो और बनाओ। ठीक है, सब चीज़ यहीं से मिल क्या जेई वाला, वही तो बोल रहा हूँ, भेजूंगा करके अभी। चल अब ध्यान लगा बोर्ड पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फील करना प्लीज़ ना, जब तक आप फील नहीं करोगे नहीं बनेगा। और यहाँ से जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं है ना, तभी मैकेनिक्स से बहुत सारे पार्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी। किसकी बात कर रहा हूँ? डिनोटेड बाय जी। यार एक डेंसिटी जो वर्ड है इसका मीन क्या समझ में आता है? इसका मीन ये होता है ना, अभी मैं आपको ये समझ लो कि इस क्लासरूम का जो वो है ना, जो स्ट्रेंथ है वो 100 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? और एक टेबल में 5 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो उस एक टेबल का जो डेंसिटी कितनी हो गई? 5। मतलब एक अमाउंट को ही डिफाइन करता है। डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है डिफाइन करता? एक अमाउंट। समझ में? अब ऐसे भी सोच लेना, करंट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचना तो ऐसे सोचना कि एक पाइप है, पाइप से क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। उसी पाइप में मॉर्निंग में देखा बहुत स्पीडली फ्लो हो रहा था, और उसी पाइप में जब इवनिंग में देखा तो बहुत स्लोली फ्लो हो रहा है। अगर मैं उसका एक क्रॉस सेक्शन एक एरिया ले लेता हूँ, तो उस एरिया में मॉर्निंग में डेंसिटी ज़्यादा होगा कि इवनिंग में डेंसिटी ज़्यादा होगा? क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्लो हो रहा था, ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ से मूव कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा अब इस बात को गौर करना। अब सोचो करंट डेंसिटी एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है, और फिजिक्स में इसका क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखो। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल वायर में करंट फ्लो हो रहा है टू दिस डायरेक्शन। इसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्या है? जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एकदम स्ट्रेट है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। कैसा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसके परपेंडिकुलर है ना, तो यहां से बहुत सारे क्या होगा? करंट तो फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ करंट इन पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? करंट की डेंसिटी। अगर वाटर अगर फ्लो होता तो अपन क्या बोलते हैं? वाटर की डेंसिटी। करंट अगर फ्लो होता तो क्या बोलेंगे? करंट की डेंसिटी। बात समझ में आ रहा? सोचना। तो अगर ये करंट की डेंसिटी है ना, तो अपन इसको करंट डेंसिटी को सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? करंट पासेस थ्रू, जो करंट पास हो रहा है, तो करंट को मैं क्या लिखूंगा? आई पर यूनिट एरिया। एरिया को मैं क्या लिख लिया? तो जे इज इक्वल टू क्या हो गया? आई बाई ए। मस्ट कंडीशन है कि एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पूरे जज्बात बदल देगा। मतलब अब ये पेन दिख रहा है? हाँ, पेन दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस पेन के जो एक्सिस के अलोंग ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब अगर इसको ऐसे इंक्लाइन कर दूं तो लाइक इसको देखना अच्छे से, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर इंक्लाइन कर दूं ऐसा सरफेस को, क्या ये इसके जो करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इंक्लाइंड होगा ना कि एक्सिस पे, थोड़ा सा बेंड हुआ ना यहाँ पे, तो बेंड नहीं होना चाहिए। तब आप क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट याद रखना, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर तो डायरेक्शन किधर होगा? उधर ही होगा जिस साइड करंट होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी प्रूव भी करूंगा कि वेक्टर क्यों है। डायरेक्शन एज सेम
टू करंट। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। ये अभी मैं तुमको एक मजे की बात बताता हूँ। फिजिक्स एग्जैक्टली लोग डरते क्यों हैं इससे? पढ़े ये हैं और इसको कॉन्सेप्ट को भी पढ़ ले रहे हैं, अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन टोटली डिफर देगा। क्वेश्चन में आपको एरिया टू एरिया वेरी करके आपको वैल्यूज निकालना है, ठीक है? वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वैल्यू को वेरी करेगा, अभी समझ में आएगा। अब कंडीशंस, शपथ हो रहा है क्या? शपथ ग्रहण हो रहा है? हाँ नीट और रट्टा मार रहे हैं और रट्टा मार के निकालेंगे नीट। शाबाश, अबे चलना, बायो भी रट्टा ही मारेंगे। अब मान लो एरिया ऐसा ना हो कि एरिया कैसा पता है? अच्छा मेरे एक बात बताओ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर है? चुप रहना, बताओ एरिया वेक्टर की स्केलर है? एरिया वेक्टर की स्केलर है। MWF में वेक्टर होता है, TTS में स्केलर। अब ये MWF जानते क्या होता है? हाँ या ना बोल। एरिया वेक्टर की स्केलर है, जल्दी बोलना, टाइम बहुत कम है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। एरिया वेक्टर है, पक्का? चल बता। मेरे पास एक ओवल शेप में कोई है, ठीक है? ओवल जानती है ना, अंडा देखिए, खाते हो आप? अरे कभी तो खाया। अब ये बोलेगी मैं ये वाला अंडा तो नहीं देखी, मैं चिपकली का अंडा देखूं, गोल गोल होता है वो वाला, ठीक है? चिपकली के अंडे का ऑमलेट खाया कभी? मत खाना। अबे ब्राह्मण आदमी हूं मैं, चल बोल। ये इसको शांत कराओ, पैसा चंदा कराओ, बुरखा लाओ इसके लिए, चल बोल। स्केलर की वेक्टर है, स्केलर की वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर बोलिए। तो बता डायरेक्शन किधर होगा वेक्टर का? अंडे का, अंडे का एरिया होगा कि नहीं होगा? उस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? किधर भी हो सकता। सिंपल सिंगल डायरेक्शन होगा कि मल्टीपल डायरेक्शन होगा? और जिसके मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं वो डायरेक्शन के कैटेगरी में ही नहीं आता, वेक्टर कैटेगरी में नहीं आता है। द नीड ऑफ वेक्टर क्यों था? हम लोगों को वेक्टर की नीड क्यों पड़ी? जब मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं तो स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर का रिक्वायरमेंट पड़ा। फिजिक्स में बहुत कुछ डेवलप होने के बाद वेक्टर की रिक्वायरमेंट समझ में आया, तब लोग वेक्टर, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ पढ़ते हो ना आप लोग, वो जीरोथ लॉ पहले नहीं था, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बना, फिर लगा कि इसके बाद भी एक लॉ होना चाहिए जो इनसे पहले होना चाहिए, तब उसका नाम क्या पड़ा? जीरोथ लॉ, ठीक है? तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी बनने के बाद बना था वेक्टर। वेक्टर का नीड क्या था कि डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन को, यूनिफॉर्म डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो प्रेजेंटली मैं बताऊं तो वेक्टर इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी और ये डिपेंड करता है, सरफेस टू सरफेस वेरी करता है, ठीक? अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा इसका, ठीक है? ये एग जो होता है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है? कैसा यूनिफॉर्म? अंडा एकदम प्लेन आता है कि तुम्हारे घर में पेपर टाइप में? नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है ना यार उसका। अरे मेरी अंडा नहीं देखी, चिपकली के अंडे की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली अपन ऑमलेट किसकी खा रहे हैं? देखा चिपकली का अंडा? गुड। कभी खाया? तो देख मेरी माँ, अगर ये अंडा है ना तो अंडे में बहुत सारे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बहुत सारे इसका क्या बनेगा? छोटे छोटे एरिया बनेगा, ठीक है? इसका एक एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो स्पेसिफिकली क्या होता है, वो डिफाइन करता है। इसका क्या होगा? फ्रंट साइड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एक डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस है, इसलिए इसको स्केलर क्या कैटेगरी में हम डाल देते हैं। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 3। एक होता फ्रंट सर्कुलर एरिया, बॉटम सर्कुलर एरिया, और एक क्या होता है? कर्व सरफेस। जो ये वाला और ये वाला, ये दोनों वेक्टर कैटेगरी में आता है। ये वेक्टर कैटेगरी में आएगा, लेकिन स्मॉल पार्ट को आप कंसीडर करोगे तब वो वेक्टर कैटेगरी में आएगा, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे। अब अगर मैं पहले वाली अगर बात करूं तो इसका डायरेक्शन किधर था?
इधर होना चाहिए था। जैसे इस वाले की बात करूं तो डायरेक्शन किधर था, ए का, ए अगर वेक्टर तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। लेकिन अगर इधर की बात करूं तो ये किधर जा रहा भाई, ये तो इधर चला गया, ठीक है। और कितना एंगल, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, लेकिन मेरे को ये डायरेक्शन कंसीडर करना कि करंट की फ्लो करने की डायरेक्शन कंसीडर करना, फ्लो होने की डायरेक्शन कंसीडर करना। जल्दी जल्दी बोलना यार, मुझे बहुत सारा चीज बताना है, नहीं तो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा भाई। तो ये इस डायरेक्शन में कंसीडर करना है, तो इसको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होगा ना, नहीं समझ में, कॉस क्यों साइन क्यों, ये तो जानते हो, कंपोनेंट वगैरह तो आते ही है ना, एक्सपर्टीज होगा तुम्हारे अंदर। तो अगर करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, करंट डेंसिटी की अगर बात करूं तो क्या था, करंट बाय क्या था, एरिया, एरिया क्या चल रहा था, ए कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, तो जे ए साथ में क्या आ गया, कॉस थीटा। मुझे एक बात समझ में आया कि मैंने वेक्टर पढ़ा हुआ है कि अगर कॉस को हटाऊंगा तो डॉट में क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर तभी आएगा जब ये वेक्टर होगा। तो क्या समझ में आया कि करंट डेंसिटी इज वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ तो जे डॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पता चलेगा करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब ये अभी तक जो भी पढ़ा है ये आप 12th में पढ़े हो, कोई नया चीज नहीं बताया हूँ। अब जो बताने वाला वो नया चीज होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ द करंट ड्यू टू करंट डेंसिटी। इसको नोट करो, फिर हेडिंग डालना। लिखना नहीं समझ रही है क्या, समझ रहा हूं सर। समझने में तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। पापा अभी भी कहते हैं मतलब बेटा बड़ा काम करेगा, आए? जी हाँ, वाह, क्या हाँ बोला तो। सर ग्रुप में तो मजाक कर रहे थे। क्या भाई, ग्रुप में तो मजाक कर रहे थे। ग्रुप में बेइज्जती करते सर मेरी। खाना खाए दोस्त, क्यों, बनाने वाला कोई नहीं। गर्मी आ रहा है, कौन ऐसी बात नहीं है। चलो हो गए लिखने का काम, थोड़ी जल्दी, फिर से लाइट चला गया है यार। चल कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन देखो आपको, कंडीशन देखो, कंडीशन मतलब अभी बता रहा हूँ। कंडीशन ये था कि ये इंक्लाइंड है, हाँ तो लिख लेना, व्हेन सरफेस आर इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, व्हेन सरफेस आर इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री। चलो डन हो गया, लिखो करंट ड्यू टू द वेरिएबल, करंट ड्यू टू द वेरिएबल करंट डेंसिटी, करंट ड्यू टू द वेरिएबल करंट डेंसिटी, करंट ड्यू टू द वेरिएबल अभी लिखिए, कोई भी सोच समझेंगे। करंट डेंसिटी 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इसको क्रैक कर लेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक कंडक्टर ले ले रहे हैं ना, कंडक्टर ले रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कंसीडर करना, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। करंट डेंसिटी क्या कर रहा है,
वेरी कर रहा है। अब आप सोचो कि जिस जगह पे करंट डेंसिटी वेरी कर रहा होगा, करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हो ना कि हर जगह पे करंट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मैं अगर स्मॉल, अगर इस छोटे से एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया किधर होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, DI होगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल पार्ट, ड्यू टू स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, DI इज इक्वल टू JDA, था ना, पढ़े थे अभी, पढ़े थे ना। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल करंट अगर निकालेंगे तो I इज इक्वल टू, जितना करंट वेरी कर रहा है सारे करंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड कैसा होगा, एल्जेब्रिक होगा कि वेक्टर होगा, एल्जेब्रिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट इज स्केलर है, और जो स्केलर होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। वेरिएशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से देगा। तो DI का वैल्यू क्या होगा, JDA, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, क्वेश्चंस में दम है इसके। तो फटाक से नोट करो, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, धमाकेदार क्वेश्चंस होगा, बहुत कुछ सिखाएगा। हो गया ना, प्रांजलि क्लियर है पूरा, क्वेश्चंस बनेगा ना, चेंज करो। चलो क्वेश्चन लिखो, मस्त क्वेश्चन, इत्मीनान से पहले लिख लो, ठीक है। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन, यार ये राउंड क्रॉस सेक्शन क्यों बोला है, तुमको पता है, राउंड क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और क्या बोलते हैं इसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अलग अलग क्वेश्चन आता है। अभी मैं एक क्वेश्चन राउंड क्रॉस सेक्शन बोल दिया, मतलब ये सर्कुलर की बात कर रहा है। अगर सिलेंडर मतलब स्क्वायर, जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा ना भाई, और स्क्वायर बोलता है तो वो अलग हो जाता है। तो हर किसी का क्वेश्चन अलग अलग आता है, तो यहाँ से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए आपके। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन of radius capital R, current density, radius capital R, current density varies with the radial distance, radial distance from the axis of the wire X, as J is equal to CX square ampere per meter square, CX square ampere per meter square. Find the total current flowing in wire. Find the total current flowing in wire where C is a positive constant, बनेगा कि बताऊं एक बार, क्वेश्चन को रीड करो और बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है।
ग्राउंड क्रॉस सेक्शन कुछ मतलब होगा ना, क्या ग्राउंड क्रॉस सेक्शन मतलब राउंड? क्रॉस सेक्शन मतलब अरे जो वायर देखता है ना घर पे, वो राउंड रहता है कि कैसा रहता है स्टार्टिंग में? इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है? सर्कुलर है ना, सिलेंड्रिकल होता है। हाँ, नहीं वैसा नहीं है, सेम रहेगा बस। हाँ, तभी उसका वो वेरी करेगा। चलो पढ़ तो भाई तनिष्क, अभी लिख रुको, हाँ लिखना ना कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी गिवन है, J इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जितना टफ दिखता है ना ऐसा क्वेश्चन, उतना आसान बनता है। कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड से मैं आपको वेरी करना सिखाता हूँ। अगर थोड़ा सा मैकेनिक्स का पार्ट अपना थोड़ा सा अगर स्ट्रांग है ना, तो यहाँ पे बूम कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चन में। तो एक जन पढ़ेगा क्वेश्चन। देखो एक लॉन्ग वायर है ना, एक वायर है, ठीक है। जब भी वायर लूंगा तो साथ में इसका एक्सिस भी मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। राउंड क्रॉस सेक्शन, हाँ, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, ये जो रेडियस है वो कितना चल रहा है? वो 8 चल रहा है। अब देखो करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है विद द रेडियल डिस्टेंस। अब इसका मतलब मेरे को कोई एक जन बता देना है, कौन बताएगा? रेडियस तो ऑलरेडी बोल दिया है ना, आर है। वो क्या बोल रहा है? करंट डेंसिटी वेरी करता है रेडियली। रेडियस कहाँ पे? ये दिख रहा है रेडियस। अब रेडियस में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो करंट डेंसिटी भी क्या होगा? चेंज होता जा रहा है। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल? रेडियस हॉरिजॉन्टल में इसका। फिर से समझ ले अच्छे से, यहाँ पे वर्ड बोला है करंट डेंसिटी चेंज विद द रेडियली बोला है। इसका मतलब क्या होगा? आप जब इधर से इधर जाओगे ना, जब आप इधर से इधर जाते रहोगे ना, तब करंट डेंसिटी क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक। ये आप कंसीडर नहीं कर सकते मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अब बात को ध्यान पे रखना, ये जो वेरी वर्ड कहीं भी फिजिक्स में आता है ना, तो अपने साथ आपका डेप्थ नॉलेज लेके आता है, ठीक। अब वो यहाँ से आता है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि जो, अब सोचो कि अगर मेरे पास इमेजिनेशन पे लाओ कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन आपका पूरा पैक्ड है, उसमें बहुत सारे आप रिंग काट सकते हो कि नहीं काट सकते? बहुत सारे रिंग काट सकते हो। तो हर रिंग पे करंट डेंसिटी सेम है क्या? नहीं, वो बोल रहा है रेडियली चेंज हो रहा है, बोल रहा है। तो हर रिंग पे क्या होगा वैल्यू? अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा ना, ऐसा दिखेगा। उसमें बहुत सारे क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कोसेंट्रिक होंगे। तो इससे क्या होगा? सब जगह पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वेरी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं एक ठोक मान लेता हूँ ऐसा, कोई भी एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोई भी एक। और वो कितने डिस्टेंस पे होगा? मान लो x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? वो x। और इसका जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस जो है इसका, वो dx है। थिकनेस कितना है इसका? dx। नहीं समझ में आ रहा है भाई, यही है एडवांस ना। ये क्या होगा? dx। बात समझ में आ गया? नहीं आया दोस्त? आंसर आ गया था क्या? कितना है आंसर? जल्दी बोल। हाँ, गुड है। समझ में? सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा आप एक बार समझ लोगे ना, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन को बना दोगे। और जरूरी नहीं इसी में काम आ रहा, हर जगह पे काम आएगा, ठीक। तो अभी रेडियली क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? एक छोटे से पार्ट का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका अगर निकालते हो, आप क्या निकालने वाले थे? याद करो, वेरिएबल के लिए था आई था इंटीग्रेशन था, क्या था? जे, साथ में क्या था? dx था, dA था, सॉरी क्या था? dA था। अब सोचो, मैं सबसे पहले di निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? di इज इक्वल टू क्या था? जे dA था। di इज इक्वल टू जे का वैल्यू कितना चल रहा है? cx स्क्वायर। dA का वैल्यू बताओ, a क्या था? उसका एरिया। अब इमेजिनेशन पे लो, एरिया यार कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा कि सर्कुलर होगा? सिलेंड्रिकल होगा कि सर्कुलर होगा? एरिया निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे एरिया? उसका सरकमफेरेंस और उसका थिकनेस। सरकमफेरेंस कितना है उसका? 2 पाई x, और थिकनेस कितना चल रहा है? dx। नहीं समझ में? तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई x, साथ में कितना हो जाएगा? ये नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया?
किसका एरिया निकाल रहे हैं दोस्त? ये x और यहां से यहां तक का dx, तो कंप्लीट एरिया क्या होगा इसका? जितना इसका सरकमफेरेंस है, जितना इसका थिकनेस है, मल्टीप्लाई कर दो, इजिली आ जाएगा। नहीं समझ में? तो आ गया। अब ये करंट जो है किसका आया है? ये करंट आया है, ये करंट आया है, किसका आया है करंट? एक रिंग का आया, मतलब एक जो दिख रहा है ना सर उसका, तो कहां से कहां तक निकालना है आपको? सेंटर से टोटल आर तक वेरी कर रहा है ना, टोटल सेंटर ओ से कहां तक पहुंचना है? आर तक पहुंचना। तो टोटल करंट के लिए मैं क्या करूंगा ना, कहां से कहां तक? नहीं समझ में आ रहा है क्या? भावना है, भूमिका सी एक्स क्यू साथ में 2 पाई डी एक्स, आई इज इक्वल टू 2 पाई सी और क्या चल रहा है? एक्स क्यूब डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू 2 पाई सी और ये एक्स टू द पावर 4 बाई क्या होगा? 4 होगा ना। और क्या चल रहा है? 0 से यार कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू पाई सी बाई 2 आर टू द पावर 4 और 0 की पावर 4। प्रांजलि पूछ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है प्रांजलि, लेकिन आना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। कहीं डाउट है? बन जाएगा ना। सेम एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एरिया की जगह हो सकता सिलेंडर था, हो सकता क्यूबॉइड हो जाए, हो सकता क्यूब हो जाए, और ये वैल्यू वेरी करेगा उसके उस पर। ठीक है, नोट करो। डायग्राम में छोटा छोटा बना लेना ना, इससे क्या होगा आपको रिवीजन के समय समझ में आएगा और आप वैल्यूज को रखना चालू कर सकते हो। जल्दी जल्दी करना। तनिष्क को नहीं आया? आ गया सर। पूरा बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इससे क्या सीखे हम लोग? ये चेंज करेगा हर बार, लेकिन बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, अब क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इमेजिनेशन में लाओ कि वो वायर कैसा होगा। समझी? नहीं समझी? लेकिन उसका जो टॉप होगा वो कैसा होगा? अपन वो लगाते हैं ना, ये तो एक दिया है ना, देखो इस टाइप का, ये देखो ये दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है, और ये पूरा कवर ऐसे जा रहा होगा, और जो जिसकी बात कर रहा हो कैसा होगा? स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ठीक है, लिखो। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड लेंथ स्मॉल एल, साइड लेंथ स्मॉल एल, साइड्स जो उसका साइड होगा ना उसका लेंथ कितना दिया? स्मॉल एल। करंट डेंसिटी वेरीज विथ डिस्टेंस, करंट डेंसिटी वेरीज विथ डिस्टेंस, करंट डेंसिटी वेरीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम वन एड्ज ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम वन एड्ज of cross section as
J इज इक्वल टू ए ई पावर बी एक्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जो भी जेई की तैयारी करता है इस सबसे गुजरता है भाई, ध्यान रखना। करंट डेंसिटी विथ क्रॉस सेक्शन एज Very smooth distance from where A and B, small a and B, where small a and B are positive constant, find the current flowing in a wire. Find the current flowing in a wire. Find the current flowing in a wire. आइडिया है कि बताऊं? स्क्वायर प्रोसेस में बता दो क्या होगा उसका, बाकी लोग बाकी बचेगा क्या? एरिया तो निकालना है। रुक जा भाई, बंद कर। अरे यार थोड़ा सा दिमाग कूल करो, रख दे, बंद कर, समझ अच्छे। इतना बड़ा टास्क नहीं है दोस्त ना। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? एक स्क्वायर बनाऊंगा। क्या किया? एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके सारे साइड्स क्या होंगे? एल। अब रेक्टेंगुलर में थोड़ा वैल्यू चेंज करता है, ठीक। अब क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है दोस्त। करंट क्या हो रहा है? फ्लो। अब इमेजिनेशन पे लाओ यार, इससे पहले जो था सर्कुलर था, तो मैं यूनिफॉर्मली बहुत सारे रिंग्स काट सकता था। इसमें तो रिंग नहीं काट सकता। काट सकता है क्या? स्क्वायर काट सकते हैं, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं? थिन थिन स्ट्रिप बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं? स्ट्रिप। रेक्टेंगुलर और क्या बोलते हैं? स्क्वायर, दोनों में स्ट्रिप्स कटता है। क्या कटता है? स्ट्रिप। तो मान लो कि इसके अंदर मैं दो स्ट्रिप कट कर देता हूं। जैसे मान लो ये स्ट्रिप यहां पे, ये स्ट्रिप है, ठीक है। इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे? वेरिएशन का 2-4 क्वेश्चन है, वो कर लेना। पूरी फिजिक्स एंजॉय है दोस्त, ध्यान रखना। बस वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, मैकेनिक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन मैकेनिक्स अपने आप में क्या? समुद्र है। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? dx होगा। अब भाई ऐसे कितने स्ट्रिप्स होंगे? बहुत सारे स्ट्रिप होंगे। तो टोटल करंट निकालने के बजाय मैं पहले इसका करंट निकाल लेता हूं, di। तो di निकालने के लिए तो अब सबसे पहला टास्क क्या? फिर भी उड़ा दिया आधा, तो di निकालूंगा। वाह, ये भी अच्छा है। हाँ, जूम है ना, इसीलिए ऐसा चल रहा है। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा? जे, साथ में डी ए होगा, ठीक है। ये जो डी ए होता है, ये याद रखना किसका होता है? ये इस वाली स्ट्रिप का होता है। किसका होता है? तो यार उस स्ट्रिप का बता दे, डी ए कितना होगा ये बताएगा भाई। उसको ही बोलने दिया कर, फिर वो लड़ेगा मेरे से कि मैं भी फीस देता हूँ, मेरे से पूछते नहीं हो करके। फिर किस किस को? एल इंटू डी एक्स, पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका एल है और ब्रेथ कितना है? डी एक्स। तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो गया? जे और साथ में एल डी एक्स। क्या जे का वैल्यू कंफर्म है? ए ई बी एक्स एल डी एक्स। ये किसका करंट है? इसका है कि पूरे का है ना? तो मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा निकालना है। तो टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरो से कहां तक? लिमिट लेना आता है कि नहीं आता? कई बार ना हाफ पूछता है, हाफ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। वेरिएशन समझ, तुम लोग सब जानते होगे, फिर भी नहीं बनाते हो क्वेश्चन। क्यों?
क्योंकि तुम लोगों के मन में ये आता है कि दहाड़ी आप लेते हो तो आप ही सॉल्व करो, है ना। पैसा तो आप ही ले रहे हो ना, तो आप ही सॉल्व करो। AL बाहर, इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? BL बाई बी को मैं बाहर रख ले रहा हूँ ना, ठीक है। जिसका पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है? समझ में आ गया? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड से तो बैक स्लाइड हो गया है। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चंस। चलो और टाइम पास नहीं करते हैं इसमें, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कल का डेट क्या था? 7 ना। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो ऐसे स्लोगन टाइम पे पढ़ते हैं ना, वो इरिटेशन होता है मेरे को, नहीं लगता कोई चीज़ रट रहे हैं करके, ठीक है। अभी अपन भी करें तो बोलो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I बाई ए, 5 बार बोलो, I बाई ए, I बाई ए, आई ए बोलना। नहीं लगता है, ये सारे मैथ्स वालों के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हो गया, समझ में आया करंट डेंसिटी। अब बन जाएगा क्वेश्चंस, वो वेरी करेगा, ठीक है। और अभी तक ना ये सर्कुलर इसी से देता है, इसमें एक क्वेश्चन बताऊं वो वाला, लेकिन तुम लोग अभी नहीं बनाना, ठीक है। क्वार्टर वाला बताऊंगा। खुश हो गए सबके सब। अरे वो वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या 30 ml एक क्वार्टर में तो 30 ml होता है। वाह वाह, बीच में क्या आया था? गुड। अब टीचर पे क्या बीता होगा सोच, या तो वो पीने वाला होगा तो एक छोटा सा बादल बन गया होगा, क्लास से निकलते ही मैं एक क्वार्टर तो बनता है ना। अगर नहीं पीने वाला होगा तो अपने क्या बोलूँ, धाड़, ठीक है। ऐसा होता होगा कि जैसे चल रहा लाइव ना, तो बाहर आके धाड़ दो वॉल को मारता होगा, फिर वापस आ जाता होगा, ठीक है। चलो ठीक है, डन ना। यहाँ तक को रेक्टेंगुलर वगैरह आएगा, दिमाग लगाओ, सॉल्व कर लेना, ठीक है। बी होगा, ए होगा, तो समझ लेना।